हेलो एवरीवन, आज मैं आपको देवर्षि नारद जी के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि उनके बारे में कुछ कह सकूं। देवर्षि नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। किसी भी कथा में बगैर देवर्षि जी की भूमिका के वह कथा शुरू नहीं होती और संपन्न नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण जो इतने बड़े स्तर पर आज कही जाती है, सुनी जाती है, उसमें भी मुख्य रूप से श्री नारद जी ने ही सनकादि ऋषियों से वह कथा सुनी और धरती पर उसका प्रचलन कराया। जब भक्ति माता के कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं उन्होंने कमर कसी। देवर्षि नारद जी ध्रुव जी को मिले। अंततः ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई, वो भी 5.5-6 महीने में। श्री देवर्षि नारद जी भगवान के मन के ऐसे अवतार हैं जिनके बगैर कोई भी लीला भगवान संपन्न करना ही नहीं चाहते। श्री देवर्षि नारद जी किसी भी सीरियल के हंसने वाले किरदार या चुगली करने वाले किरदार नहीं, बल्कि वह भगवान के साक्षात अवतार हैं। माताओं के परम प्यारे बेटा हैं। ऐसा कोई दरबार नहीं जहाँ श्री नारद जी की पहुँच नहीं। महादेव भगवान के घर में अपने बेटे की तरह पूजे जाने वाले श्री देवर्षि नारद जी बड़े बड़े ऋषियों में बैठते हैं। देवर्षि नारद श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देवर्षि नारद को देवर्षि बनाने के लिए एक कथा आती है। अपने पूर्व जन्म में श्री नारद जी एक दासी पुत्र थे। उनकी मैया घरों में कामकाज करके जीवन यापन करती थीं। एक बार चातुर्मास के समय उस गांव में साधु संतों का आगमन हुआ। श्री नारद जी बहुत छोटे से बालक थे। उन्होंने साधु संतों की बहुत सेवा शुश्रूषा करी, जैसे कि फूल के तोड़ के लाना पूजा के लिए, समिधा लेके आ जाना, चरणों को दबाना, साधु संतों से कथाएं सुनना। चातुर्मास पूर्ण होते ही सभी साधु संत अपने स्थान को जाने लगते हैं। देवर्षि नारद उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी साथ ले चलिए, पर सभी संत उन्हें समझाते हैं कि बालक अभी आप अपनी मैया की सेवा करो, यही भक्ति है। देवर्षि नारद बहुत छोटे से थे। उन्हें प्रभु से इतना प्रेम हो गया था कि वह उनसे मांगते, प्रार्थनाएं करते कि प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी आपसे मिलना है, आप मुझे दर्शन दें, मेरी माता से मुझे बचाएं। ऐसी प्रार्थनाएं करते करते देवर्षि नारद जी अपने दिन बिताने लगे। कुछ समय बाद उनकी माता को सर्प काट लेता है, सांप काटता है, जिससे उनकी मृत्यु होती है। देवर्षि नारद सारे संस्कारों को पूर्ण करके घर से निकल जाते हैं। एक दिशा तक जाते जाते वह थोड़ा सा जल पीकर ध्यान करते हैं। ध्यान की अवस्था में प्रथम बार उन्हें भगवान के चेहरे के दर्शन होते हैं और उसके बाद वह चेहरा विलुप्त हो जाता है। इसके साथ ही नारद जी बेहल हो जाते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि नारद, इस जन्म में मेरे बस इतने ही स्वरूप के तुम्हें दर्शन होंगे, नेक्स्ट जन्म में तुम्हें मेरी पूर्ण प्राप्ति होगी। उसके बाद जिन नारद जी को हम जानते हैं वह उनका दूसरा जन्म है। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनते हैं और आज नारद जी समस्त लोकों में पूजे जाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ श्रीमद् नारद जी की पहुँच ना हो। मेरी ये कथा भी श्री नारद जी को समर्पित है। आशा करता हूँ कि यह कथा सुनने के बाद श्री नारद जी का जो चरित्र हमें सीरियल्स में, मूवीज़ में दिखाया गया है, उसमें मैं, आप, हम सभी सुधार करेंगे। श्री नारद जी एक बहुत ही सम्माननीय ऋषि हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं। उनको सम्मान के रूप में देखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जय श्री राधे।